नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटे 17 सितंबर 2023 सिर पर मौत मंडराने वाली है। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, समझ लेते हैं। अगले 24 घंटे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आखिर क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। देखिए, कोई गलती होने वाली है, दोबारा मत दोहराइएगा वरना बहुत पछताएंगे आप। अगले 24 घंटे 17 सितंबर 2023 आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो खास स्पेशल है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बता लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही खास है। अगर इन अनमोल विचारों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो एक सकारात्मक बदलाव आपको खुद ब खुद महसूस होगा। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जो लोग दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, बिना पूछे दूसरों के विषय में बात नहीं करते और कोई चीज़ खो जाए तो उसका शोक नहीं करते, वे हमेशा सुख और शांत रहते हैं। वो हमेशा जीवन को आनंदित महसूस करते हैं। असल में उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का मतलब क्या है, क्योंकि जो लोग सुनने की आदत डाल रहे हैं, जो लोग सोच समझ कर काम कर रहे हैं, बिना पूछे दूसरे के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई चीज़ चली गई है छोड़ करके तो वो पैनिक नहीं हो रहे इतना ज़्यादा, जो कि हमारे साथ अधिकतर होता है। कोई छोड़कर चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने विश्वासघात कर दिया, हम बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, अंदर ही अंदर बेचैन होने लगते हैं, अंदर ही अंदर उदास होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इस वजह से हमारा खराब होता है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों कि सुनने की आदत डालें सबसे पहले तो, है ना। बिना पूछे किसी के कुछ बोलना नहीं है, ना ही किसी के बारे में कोई बात करनी है। देखिए, महाभारत में धृतराष्ट्र और विदुर की बातचीत के अध्याय हैं। इन अध्यायों में विदुर ने धृतराष्ट्र को जीवन को सुखी और सफल बनाने की कई नीतियाँ बताई। इन नीतियों को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर कहते हैं कि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो संकल्प के साथ अपना काम शुरू करता है, काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं और समय की कद्र करते हैं। जो लोग काम को बीच में छोड़ देते हैं और समय की कद्र नहीं करते, वो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। घमंड एक ऐसी बुराई है जो हमारे सभी गुणों का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको फिनिश कर देती है। इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए। आपके अंदर दया का भाव है, आप सबकी मदद कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको घमंड आ जाता है तो सारी चीज़ों पर पानी फेर देता है। अगर कोई व्यक्ति धनी है, ज्ञानी है और घमंड नहीं कर रहा है तो वो हमेशा शांत रहेगा, सुखी रहेगा। ओके। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और धनी होने का दिखावा कर रहा है, काम किए बिना धन पाने की इच्छा कर रहा है, तो बड़ी गलती कर रहा है। ऐसे लोगों को जीवन में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हमें अपनी भलाई करने वाले लोगों में कमियां नहीं दिखनी चाहिए और उनकी तरक्की के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यही श्रेष्ठ लोगों की निशानी। सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो संकल्प के साथ काम शुरू करते हैं, समय की कद्र करते हैं, व्यर्थ कामों पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। चलिए आने वाला समय कैसा रहेगा समझ लेते हैं। आने वाले समय की जानकारी ले लेते हैं भैया। आज किसी समारोह या पार्टी में आप बिजी दिख रहे हैं, कल उपयोगी जानकारियाँ मिलेगी। इंटरव्यू में सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी योग्यता और सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उसके पॉजिटिव परिणाम आपको मिलने वाले हैं। किसी बात को लेकर के मन में डर या चिंता की स्थिति दिख रही है।
खास बात यह ध्यान रखने की है कि हर किसी पर विश्वास नहीं करना आने वाले समय में, ठीक है। इस समय खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका नकारात्मक असर आपके व्यवहार पर आना स्वाभाविक है, परंतु आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। इस समय व्यवसाय में आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुकूल उचित परिणाम आपको हासिल होंगे, तो आलस बिल्कुल ना करें। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की भी संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल रही हैं। घर में सामंजस्य से पूर्ण वातावरण रहने वाला है। काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है। जीवन में काफ़ी हद तक आप आगे बढ़ने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपका कोई सपना है जो साकार होने वाला है, सिर्फ उसे हासिल करने के लिए आप आत्मविश्वास और मेहनत कर रहे हैं। अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से आपके संपन्न हो रहे हैं। अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सजग रहेंगे तो बेहतर परिणाम आपको हासिल होंगे और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा मौका, काफ़ी अच्छा आपको लाइफ में मुकाम हासिल होने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं पर भी वार्तालाप करते समय अपने बोलचाल का जो लहजा है उसमें थोड़ी सी आपको नरमाइश बरतनी होगी, वरना संबंध खराब हो सकते हैं। ध्यान रखिए कि आलस और तनाव जैसी स्थिति आपके कार्यों में बाधा भी डाल सकती हैं। किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा करो जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। तो परिवार की इन बातों का आप ध्यान रखें। अपने व्यावसायिक संपर्कों के माध्यम से आपको उचित ऑर्डर भी मिलने वाला है। जीवन में बहुत जल्दी आगे प्रोग्रेस होने वाली है। किसी खुशखबरी से शुरुआत होने वाली है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं और पूरा दिन जो है आपका खुशनुमा बीतने वाला है। अपनी खास गतिविधियों को दूसरों के साथ शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गुप्त रूप से कहीं ना कहीं आप सफलता हासिल करने वाले हैं। जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह तो आप पर है ही सही। व्यवस्थित बजट भी रखें। अचानक कोई ऐसा खर्चा सामने आएगा जिस पर कटौती करना संभव नहीं होगा, इसलिए सावधान रहें, क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नींद पर पड़ सकता है। हालांकि किसी मित्र की सहायता से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार भी आएगा। बिजनेस में आसपास के लोगों से प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत हासिल होगी। मेहनत से घबराना नहीं है। किसी पुरानी समस्या का समाधान होने वाला है और जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस आप हासिल करने वाले। इस बीच अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आराम और सुस्ती की इच्छा अपने ऊपर हावी ना होने दें। काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप निभा सकें। यात्रा को कैंसिल करने का निर्णय आपका उत्तम रहेगा। कारोबार में कोई छोटा निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। समय अनुसार अपने निर्णय को योजनाओं पर काम करना आप शुरू कर दें। कुछ योजनाओं पर भी आप विचार करें। जीवन में हमेशा सब कुछ सक्सेस होता चला जाएगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस आप इस बात का ध्यान रखें। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल भी लोड ना लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। और देखिए, पैतृक संबंधित मामलों में अगर विवादित स्थिति बन रही है तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है तो धैर्य से समझें। इस समय भाग्य आपको संयोग दे रहा है, परंतु इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में कहीं ना कहीं सरकारी मामलों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कठिनाइयों का कुछ सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी व्यवहार कुशलता और सूझबूझ से समाधान तो ढूंढ ही लेंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही हो तो उसका फैसला आपके पक्ष में होगा। नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखेंगे। नकारात्मक बातों की वजह से दूसरों से बिल्कुल ना उलझे। अपने काम पर ध्यान दें, वरना तनाव के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी मेहनत और उचित कार्य प्रणाली से व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। किसी प्रभावशाली की मदद से उचित परिणाम कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलेंगे और निकट संबंधी से कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा। सैर में आप रुचि लें, सफलता मिलेगी। इस समय ज़्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं, अपने काम से काम रखें। आपकी वाणी और व्यवहार से किसी को दिक्कत ना हो।
धैर्य और शांति रखने का समय है। ईश्वर का ध्यान और आध्यात्मिक रहने से मन को शांति मिलेगी और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होने वाली है और लाइफ बहुत जल्दी आपकी अच्छी होने वाली, तो बिल्कुल भी लोड ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।